दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं और बल आरोपित करने से जो उसका विस्थापन होता है वो बल से थीटा अंश कोण बनाते हुए होता है। ऐसी स्थिति में कार्य कितना होता है और क्यों होता है, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए बात करते हैं। मान लेते हैं कोई एक सतह है, एक सतह है जिस पर एक कोई वस्तु स्थिर है। यदि हम इस वस्तु पर इधर F बल लगाते हैं तो वस्तु ऊपर तो उड़ के जाएगी नहीं थोड़े से बल से, तो क्या होता है कि वस्तु इस दिशा में ऐसे खिसक करके यहाँ पर जो A बिंदु से, इसे A मान लेते हैं, S दूरी तय करके बिंदु B पर पहुंच जाती है। अगर ऐसा होता है कि बल हम लगाएं ऊपर की तरफ, विस्थापन हो बल से, ये बल है, बल की दिशा, और ये विस्थापन की, तो दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। अगर ऐसा होता है कि बल हम किसी और दिशा में लगाएं, विस्थापन बल से थीटा अंश कोण पर बनाते हुए हो, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कितना होता है, इसको निकालने के लिए आपको एक त्रिभुज बना करके बताते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे मिला सकते हो सीधा। अगर आप ऐसे इसको सीधा मिला देते हो तो एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये कोण जिसमें थीटा होता है और इस भुजा का मान जिसमें आपको F दिया गया है, ये आपका बल है, और इस भुजा का मान हम निकालते हैं। क्योंकि विस्थापन तो इस दिशा में हो रहा है, तो जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा में कितना बल लग रहा है, क्योंकि बल हम ऊपर लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन इस दिशा में, बल ऊपर है, विस्थापन इस दिशा में, तो विस्थापन की दिशा में कितना बल निकलेगा ये हम निकालते हैं। क्योंकि जो विस्थापन की दिशा में बल कार्य करेगा वही बल ही हमारा कार्य का रीजन होगा। तो इस भुजा पर यानी कि इस एंगल पे कितना बल लग रहा है ये हम निकालेंगे। इस भुजा का मान F है, इस भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। ये कोण थीटा है, ये 90 है, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आपको बता दें, आप 10th में पढ़ेंगे, ये अभी 9th है लेकिन आपको बता देते हैं, एक फार्मूला होता है जहाँ से हम इनकी भुजाओं का अनुपात जब कोण पता हो तो ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि cos थीटा बराबर साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, जिसमें cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, आधार वो जो बचता है वही होता है। तो यहाँ पे ये आधार है आपका, ये कर्ण है। तो cos थीटा बराबर, यानी कि ये कोण है आपका cos थीटा बराबर, आधार हमें निकालना है और कर्ण का मान कितना है F। तो आधार बराबर आपका हो जाएगा F, इधर भाग में इधर आएगा गुणे में, F cos थीटा, यानी कि यहाँ पे जो बल लगेगा वो F cos थीटा होगा। अब इस दिशा में लगने वाला बल कितना हो गया? F cos थीटा, और विस्थापन कितना है? S। अर्थात अब हम पुराने फार्मूले से कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इससे हल करेंगे तो कार्य बराबर W, बल कितना लग रहा है बल विस्थापन की दिशा में? F cos थीटा, और विस्थापन कितना हो रहा है? S। तो आपका रियल जो फार्मूला आ जाएगा W बराबर F S cos थीटा, ठीक है ना। यानी कि जब विस्थापन थीटा अंश कोण पर हो तो उस स्थिति में किया गया कार्य W बराबर आपका होता है Fs cos
थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की कुछ विशेष स्थितियां भी आप दिखा सकते हैं कि जब थीटा बराबर 90 अंश तो कार्य कितना होगा, एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, और कॉस 90 यहाँ थीटा के स्थान पे 90 रखेंगे तो कॉस 90 का मान आपको बता दें कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, सॉरी, कॉस 90 का मान जो होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0, अर्थात आप 90 अंश कोण पर यदि बल लगा रहे हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, आप यहाँ पे थीटा का मान 180 भी रख के देख सकते हैं, 270 भी रख के देख सकते हैं, 360 भी रख के देख सकते हैं। थीटा के अलग अलग मान रख के आप अलग अलग फार्मूले या अलग अलग मान ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।